पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना देश भर में ऊर्जा क्षेत्र में तेजी से बदलाव की नई कहानी लिख रही है। फरवरी 2024 में शुरू की गई इस योजना से 8 मई 2026 तक 37.60 लाख घर सौर ऊर्जा से रोशन हो चुके हैं। ये उपलब्धि भारत के हरित और आत्मनिर्भर भविष्य की मजबूत नींव है। योजना की बढ़ती रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मार्च 2026 के दौरान प्रतिदिन औसतन 10,369 परिवारों को लाभ मिला और महज 10 दिनों में 1 लाख से अधिक परिवार योजना से जुड़े। अगर हम पिछले आंकड़ों पर नजर डालें तो जहां 10 वर्षों में 7.94 लाख रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन हुए थे, वहीं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने केवल 2 साल 3 महीने में 37.60 लाख परिवारों तक अपनी पहुंच बना ली है। योजना की इस प्रगति में राष्ट्रीय पोर्टल अपग्रेड, डिस्कॉम क्षमता वृद्धि, वेंडर नेटवर्क विस्तार और जागरूकता अभियान जैसे प्रयास शामिल है। ये योजना बिजली बिल में बचत, ऊर्जा आत्मनिर्भरता और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में देश को आगे ले जा रही है। सौर ऊर्जा अपनाइए, भविष्य संवारिए। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़कर भारत को आत्मनिर्भर बनाइए। मात्र 24 घंटे में ही पास पलटा। आगे अमेरिका और ईरान के बीच का समझौता किस दिशा में जाएगा, इसको लेकर एक अमेरिका से ही यह बोला गया कि भारत को नजरअंदाज करना महंगा पड़ेगा। यह किसने कहा? आज इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे वसुदेव कुटुंबकम कार्यक्रम में। हमेशा की तरह आज भी इस कार्यक्रम में आप 2 भागों में देखेंगे। पहला भाग एबीएन न्यूज की यूट्यूब पर और दूसरा भाग एबीएन न्यूज की फेसबुक पेज पर। 24 घंटे भी नहीं बीते और पूरा खेल कैसे पलटता हुआ नजर आ रहा है। स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं। ये वीडियो है शहबाज शरीफ का। शहबाज शरीफ साइन करते हुए एक वीडियो बनाते हैं और यहाँ पर दिखलाते हैं कि भैया पाकिस्तान बीच में था और पाकिस्तान ने ही ये सारा कुछ करवाया है, चीफ मीडिएटर है। लेकिन पाकिस्तान का ये वीडियो क्या काम नहीं आया है। 24 घंटे में ही पूरा सीन बदलता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल की ओर से भी, वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप को भारत के लिए एक वार्निंग भी दे गए जॉन बोल्टन। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पहली बात तो ये, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने साइन किया, डोनाल्ड ट्रंप के साइन करते ही एक चीज तो जरूर दिख गया था कि उनके चेहरे पे उदासी थी, मन माफिक चीज मिली नहीं थी। और ये जो सारा मामला है, ये सारा मामला इजराइल को कहीं न कहीं एक बॉक्स में डाल देना, ये इसलिए है क्योंकि सामने चुनाव है और ट्रंप इस चुनाव को जीतना चाहते थे। लेकिन इजराइल क्या आसानी से बक्से में चला जाएगा? इजराइल के लिए अस्तित्व की बात है। शहबाज शरीफ का वीडियो डालना, डोनाल्ड ट्रंप और ईरान का डील होना, क्या ये सब कुछ इतनी आसानी से हो जाएगा? ये बात तो बिल्कुल तय था कि इतनी आसानी से होने वाला नहीं है, क्योंकि यूएस के लिए भले ऐसा है कि ये युद्ध रुकवाना है, आगे इलेक्शन है या फिर इकोनॉमिक समस्याएं हैं, इजराइल के लिए ये अस्तित्व की लड़ाई है और इजराइल इस अस्तित्व की लड़ाई में पीछे नहीं हटना चाहता है। ये बातें खुद नेतन्याहू ने साफ साफ शब्दों में कही। नेतन्याहू ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर मुझे अकेले रहना है तो मैं अकेले रहूंगा, लेकिन मैं लेबनान में उस हिस्से को छोड़ूंगा नहीं जिस हिस्से को हमने कब्जा लिया है। और उसके बाद इन्होंने स्ट्राइक करना शुरू कर दिया। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देख सकते हैं आप। 16 लोग मारे गए। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में लगातार स्ट्राइक किया और इसके अलावे अमेरिका का जो प्रो इजराइल लॉबी है AIPAC, इन्होंने सीधे सीधे कहा कि देखिए, अभी जो डील आपने की है ये एक अंतरिम डील है। मैं चाहता हूँ जो फाइनल डील हो वो डील ऐसी हो जिसमें अमेरिका के ऑब्जेक्टिव और डोनाल्ड ट्रंप जो कहते थे वो ऑब्जेक्टिव दिखे। और ये एक साफ संदेश है अमेरिका के लिए कि भाई तुम्हारी डील में अभी नहीं दिख रहा है जो ऑब्जेक्टिव दिखना चाहिए। लेकिन इस बीच में ये भी देखने को मिलने लगा कि कई ऐसे नेतन्याहू के टीम के लोग थे जो ट्रंप को लेकर कुछ बातें कहना शुरू कर रहे थे। अब इसके जवाब में जेडी वेंस उतरे। जेडी वेंस ने क्या कहा, सुनिए। What I will say, and this does bother me, is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump
is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. And the second message I would give to some of those cabinet members, Bibi, to his credit, has not gone down this path, but to some of these cabinet members in Israel who are attacking the President of the United States, the other thing that I would say is that over the last 3 months, 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. The problem for Israel is not Donald J. Trump. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the President of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in. Thank you all. ये बहुत बुरा है अब तक का कि इजराइल को इस तरीके से कहा गया हो। अमेरिका ने इजराइल को कहा, डोनाल्ड ट्रंप इस समय दुनिया में इजराइल के एकमात्र शक्तिशाली सहयोगी हैं। उन्होंने इजरायली नेताओं को चेतावनी दी कि उन्हें अपने सबसे बड़े समर्थक पर सार्वजनिक हमला नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वह इजरायली सरकार में होते तो अपने एकमात्र शक्तिशाली सहयोगी की आलोचना नहीं करते। वॉन्स ने कुछ इजरायली नेताओं के उस सोच की आलोचना की जिसमें हर समस्या का समाधान सैन्य कार्रवाई को माना जाता है। उन्होंने कहा कि आप हर समस्या का समाधान सिर्फ मारकर नहीं कर सकते और कूटनीति की भी जरूरत होती है। उनका संदेश ये था कि इजराइल को ट्रंप प्रशासन द्वारा किए गए ईरान समझौते को मौका देना चाहिए और अमेरिका इजराइल संबंधों को सार्वजनिक टकराव से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए।